हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हम सभी लोगों के मन में होती हैं। किसी को प्यार चाहिए होता है, किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को नाम चाहिए होता है, किसी को शोहरत चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं। पर होता क्या है कि मायूसी हम लोगों के अंदर इतनी अंदर तक भरी हुई होती है कि वो चीज़ें हमारे पास तक कभी आ ही नहीं पाती और हमेशा हम उनकी कमी में ही जीते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी पहले वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में बता ही चुकी हूँ। अब आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको अपनाकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं जिन चीज़ों को हम चाहते हैं। तो आज अगर आप ये वाली वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आज आप सीख पाएंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको वन बाय वन अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपकी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इसको आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके की लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मैं हूं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपनी लाइफ में जो भी हम लोगों को आज तक मिला है, क्या हम कभी उसके लिए आभारी फील करते हैं? क्या हमने कभी भी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें पॉजिटिव है उसके लिए भगवान को थैंक्स कहा है? या जिन लोगों की वजह से हमारी लाइफ आज कुछ बेहतर है उन लोगों को कभी थैंक्स कहा है? ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। लोग ज़्यादातर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, वो चाहे लोगों से हो या भगवान से। हम हमेशा कंप्लेनिंग में ही विश्वास रखते हैं। हमें हमेशा कमी ही फील होती है अपनी लाइफ में। हमें लगता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ बेहतर है, कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें किसी से थैंक्स कहने की ज़रूरत है। और यही सबसे बड़ी जड़ है हमारी परेशानी की। लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि दुनिया बनाई ही कई कुछ इस तरीके से है कि अगर आप दुर्भाग्य फील करते हैं तो आप अपनी तरफ और ज़्यादा दुर्भाग्य को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। आपके सामने जो संभावनाएं और तरीके से चीज़ें आती हैं सामने, वो सब कुछ आपको वापस दुर्भाग्य की तरफ ही धकेलती है। और अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो और ज़्यादा आपको सौभाग्यशाली वाली ही चीज़ें सामने आएंगी और परिस्थितियां भी कुछ इसी तरीके से बनेंगी कि आप हमेशा सौभाग्यशाली ही रहेंगे, दुर्भाग्य से आप सामने नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये लाइफ की साइकिल है, एक ऐसी साइकिल कि जिस भी फेज में आप होते हैं आप कभी उससे निकल नहीं पाते हैं। अगर आप दुर्भाग्य में हैं तो आप दुर्भाग्य ही फेस करते रह जाते हैं और अगर आप सौभाग्य वाले फेज में हैं तो आप सौभाग्य ही फेस करते रह जाते हैं। तो अगर आपको अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में चेंज करना है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स आज मैं बताने वाली हूँ। उन टेक्निक्स को आप अपनाइए। तो नंबर 1 पर जो हमारा आता है वो है स्टार्ट राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड जर्नल। अपना आभार पत्रिका लिखना स्टार्ट करिए। मतलब कि आपको एक रजिस्टर या कॉपी बना लीजिए और जो भी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए भगवान से थैंक्स बोलिए, भगवान के आभारी होइए। क्योंकि अगर आप जब तक भी आभार फील नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को नहीं पहचानेंगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जितना सोचेंगे कि मेरी लाइफ में कमी है, आप उस कमी को वापस अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको सोचना है कि मेरे पास बहुत है और बहुत भगवान देने वाले हैं। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को पहचानेंगे तो आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। उन चीज़ों के लिए भगवान को रोज़ कई बार थैंक्स बोलना है। अपनी लाइफ में हो रही हर छोटी सी छोटी चीज़ जो आपके फेवर में जा रही हो, सबके लिए भगवान को फेवर करना है, भगवान को थैंक्स करना है
और अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं जाती है तो उसके लिए आपको भगवान में विश्वास रखना है, फेथ रखना है और उनसे बोलना है कि भगवान आप मेरे लिए सब कुछ करते हो, ये भी आप ठीक करिए। और आप देखेंगे कि लाइफ आपकी किस तरीके से चेंज होना शुरू होती है। मैंने अपनी लाइफ में जब ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया था लिखना, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा था कि किस तरीके से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत इम्प्रूव हुई थी। उसके साथ साथ जो रिलेशंस मेरे पर्सनल लाइफ में कभी सुधरे ही नहीं थे, वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के बाद बहुत तेज़ी से सुधरे और उनमें ऐसे कमाल के रिजल्ट्स आए कि मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी। तो अच्छा होगा इस चीज़ को आप खुद एक्सपीरियंस करें। आज से ही अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करिए और मैं आपको बताऊं सिर्फ 5 दिनों के अंदर सिर्फ 5 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, दूसरों की चीज़ों को या जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको पहले ही पहचान लेना, वो सारी चीज़ें ना बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आपको पूर्वाभास होने शुरू हो जाएंगे। आप इस चीज़ को करना शुरू करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टेक्निक्स आप कर सकते हो, अपने लिए जो भी सपने आप देखते हो उनकी फ़ोटो कलेक्ट करिए और अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में डालिए। उन्हें बार बार आपको रोज़ देखना है। जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आप अपनी पर्सनल वीडियोस बना सकते हैं अपनी ड्रीम्स की। उन ड्रीम्स को होता हुआ देखिए कि किस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इन टेक्निक्स को अपना रहे हैं और इनका फ़ायदा उनको उनकी लाइफ में मिल रहा है। अगर आप बहुत सारा पैसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। एक चेक आप अपने पास रख सकते हैं, उसमें डेट डालिए कि किस डेट को ये चेक, ये अमाउंट आपको अपनी लाइफ में चाहिए और उसके साथ में अपना नाम लिखिए और उस पर अमाउंट डालिए कि इतना अमाउंट आपको इस तारीख को चाहिए और इसको आप अपने विज़न बोर्ड पे लगा दीजिए। बहुत सारे लोगों ने ये टेक्निक अपनाई है जिनसे कि वो उतना अमाउंट जो होता है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मैंने ये इतनी सारी टेक्निक्स तो आपको बता दी हैं, बट क्या आपको लगता है कि इन टेक्निक्स से कोई काम होता भी है या नहीं, एक्चुअल में ये वर्क करती हैं नहीं? तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आया है। जिम कैरी का नाम आपने सुना ही होगा, हॉलीवुड में बहुत ही फेमस एक्टर हैं। ये टेक्निक उन्होंने ही अपनाई थी सबसे पहले। उन्होंने अपनी जेब में रखा था एक ऐसा चेक जिसको वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। उसमें अमाउंट इतना बड़ा उन्होंने डाला था कि ये अमाउंट मुझे इस तारीख तक चाहिए, और आप बिलीव करेंगे कि उनका ये सपना पूरा हुआ था। हाँ, पर ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी नहीं है कि आपने ये सब सिर्फ लिख दिया और कर दिया और बैठ गए हाथ पे हाथ धरे और सोचने लगे कि अब तो सब कुछ मुझे आसमान से ही टपक के मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ा देता है। आपके सामने जो दरवाजे हैं वो खोल देता है, पर उस दरवाजे के आर पार तो आप ही को जाना है, आप ही को खाना खाना पड़ेगा। आपके मुंह में निवाला कोई हाथ से नहीं डालेगा। ऐसा मिरेकल कहीं नहीं होता है। मिरेकल बस इतना होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो टेक्निक आती है, वो है आप एक विज़न बोर्ड या ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं और उसको अपने घर के ऐसी जगह पे, ऐसी दीवार पर लगाइए जहाँ पर आप अपने सपनों को रोज़ देख पाएँ। विज़न बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें आप अपनी सभी विशेस की फ़ोटोज़ कलेक्ट करके चिपकाते हैं या लगाते हैं, और जब भी आपकी नज़र इस विज़न बोर्ड पर पड़ती है तो आपके माइंड में अगेन एंड अगेन यही चीज़ क्लिक होती है कि आपको वो ड्रीम पूरा करना है। और इसके भी नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो मैं इसके बारे में और वीडियोस बना दूंगी कि विज़न बोर्ड किस तरीके से बनाते हैं।
विज़न बोर्ड में आपने जो भी पिक्स लगाई हैं उनको थोड़ा सावधानी से लगाइए। आपके जो भी विशेज़ हैं उसको बहुत ही सोच समझकर चूज़ करिए, क्योंकि वो आपकी सच्चाई बनने वाली है। तो अपनी सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से भगवान को बताइए कि ये चीज़ मैं ऐसे चाहती हूँ और इसको ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी टेक्निक आती है, वो है अपनी ड्रीम बुक बनाइए। अब इसमें भी आपको एक बार फिर से अपने लिए एक रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में लिख डालनी है अपनी सारी विशेज़। और उन विशेज़ को लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आप भगवान से थैंक यू करके ही अपनी विशेज़ लिखें। और इस विशेज़ को लिखते टाइम कभी भी ऐसा ना लिखें कि वो फ्यूचर में होगी, उसको हमेशा ऐसे लिखें कि आप मेरे लिए ये विश कंप्लीट कर रहे हैं या आपने ये विश मेरे लिए कंप्लीट कर दी है। तो ये जल्दी से रिजल्ट्स देती हैं। कभी भी आप अगर अपनी विशेज़ लिखते हैं और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी आते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैं आपसे बार बार लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ, ये कोई मैं आपको पूजा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। पूजा पाठ से वो रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं जितना कि लिखने से आते हैं। लिखने का तरीका ऐसा होता है, उसमें इतनी पावर होती है कि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो आपका माइंड उसको 100% सच मानने लगता है, उसको बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट मानने लगता है और आपका माइंड ही जो होता है वो उसको शक्ल देना स्टार्ट कर देता है रियलिटी में। अगर आपको इस चीज़ पे थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिए। अच्छा, जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है या टेक्निक जो आपकी आती है वो ये है कि सबसे ज़्यादा आप अपने मोबाइल को पूरे दिन में बहुत बार यूज़ करते हैं, उसको बार बार देखते रहते हैं, उसकी स्क्रीन आपके आंखों के सामने हमेशा घूमती रहती है। तो ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों पे आपकी नज़र बहुत ज़्यादा बाहर जाती है, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर है, उन चीज़ों के स्क्रीन सेवर्स में आप अपनी विशेज़ की फ़ोटो लगाइए। जो भी आपको चाहिए, आपको चाहिए कोई कार या कोई बड़ा घर या पैसा, दौलत, शौहरत, जो भी आपको चाहिए हो, उस विश की आप फ़ोटो जो है वो स्क्रीन सेवर पे या वॉलपेपर्स पे लगा दीजिए अपने मोबाइल के और अपने लैपटॉप के। और फिर देखिए कमाल, जो भी चीज़ आप बार बार देखते हैं वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और जो नेक्स्ट टेक्निक आपकी आती है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कि इमेजिन करना, अपनी आँखों में उन चीज़ों की छवि बनाना जो चीज़ आप चाहते हो। इन सभी टेक्निक्स को करने का टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी कई वीडियोस में, अभी दोबारा बताती हूँ। आपको ये जो टेक्निक्स हैं कब ट्राई करनी होती हैं, आपको ये ट्राई करनी होती हैं रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही। और इन कामों के करने से पहले या बाद में आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि रात को जब भी आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, तभी ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा पाती हैं। और सुबह उठने से पहले, जैसे ही आप उठते हैं तो उससे इन प्रक्रियाओं से पहले आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ यही काम करने हैं एंड देन उसके बाद आपको अपना कोई भी काम स्टार्ट करना है। तो अभी जो विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया, रात को सोने से पहले आप अपना एक ड्रीम बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। उन चीज़ों को बार बार सोचिए, इमेजिन करिए, अपनी लाइफ में उसको आता हुआ देखिए। ये बहुत ही कारगर है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, जो भी आप अपनी आँखों में छवि बना पाते हैं, अपने माइंड में जो छवियाँ बना पाते हैं वो एक्चुअल में सच होती हैं। ये रियलिटी है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सच हुआ है। आपको हो सकता है कि ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा हो, पर ये बहुत ही कामगर है। हर किसी सक्सेसफुल इंसान ने ये ही सीक्रेट्स ट्राई करे हैं, यूज़ करे हैं और यही करते करते वो आज इतना सफल बने हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिरेकल्स मेरी भी लाइफ में हुए हैं और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके ही मुंह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में सुना होगा। मुझको भी इन चीज़ों को अपनाने में बहुत टाइम लगा था और इन चीज़ों के काम करने का तरीका यही है, जब आप इन पर बिलीव करना शुरू करते हैं सिर्फ तभी ये आपके लिए काम करती हैं। आज से ही इन चीज़ों को, टेक्निक्स को ट्राई करना शुरू करो, यूज़ करना शुरू करो और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लेके आ जाइए। सारी इच्छाएं आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे फेसबुक पेज पे या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसमें इतनी पॉजिटिविटी है, लोगों तक इस पॉजिटिविटी को पहुंचने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।